हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम 2022 में स्थापित सभी स्टैचू डिस्कस करने वाले हैं। यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो आप मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। ये जो मॉक टेस्ट है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। तो दोस्तों, इससे आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। अगर आप इसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं PS100। जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे आपको उस मॉक टेस्ट में छूट मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और फिर इसके बाद जो भी इससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहां किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हैदराबाद, तेलंगाना में। तो दोस्तों, हैदराबाद तेलंगाना में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो संत रामानुजाचार्य हैं उनकी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अभी हाल ही में अनावरण किया है। यह प्रतिमा कितनी ऊंची है? तो यह 216 फीट ऊंची है और 11वीं सदी के संत हैं श्री रामानुजाचार्य, तो उनकी याद में इसको बनाया गया है। यह दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमाओं में से एक है और 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन कहां किया है? तो दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। कब किया गया है दोस्तों? अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2022 में इसका उद्घाटन किया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। बेंगलुरु के संस्थापक थे कौन? नाद प्रभु कैंपेगौड़ा। तो उन्हीं की याद में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी में 98 टन कांसे का उपयोग किया गया है और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन कहां किया गया है? आंसर होगा इसका लातूर, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, लातूर, महाराष्ट्र में डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन किया गया है। तो मूर्ति का नाम जरूर याद रखिएगा, ज्ञान की मूर्ति या स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। इस मूर्ति का अनावरण किसने किया है? तो इस मूर्ति का अनावरण किया है रामदास अठावले ने। सांसद हैं दोस्तों, तो उन्होंने इस स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन किया है। और कब किया है? तो 14 अप्रैल 2022 को, जब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई थी, उसी समय इस स्टैच्यू का उद्घाटन किया गया था। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 72 फीट। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां किया है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहां किया गया है दोस्तों? पाली, राजस्थान में। तो पाली, राजस्थान में स्टैच्यू ऑफ पीस को स्थापित किया गया है। और यह जो मूर्ति है वो है जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की। तो उनकी 151वीं जयंती के अवसर पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह कितनी ऊंची प्रतिमा है? तो यह 27 फीट ऊंची प्रतिमा है और इसका वजन है 1300 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची शांति की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहां किया है? तो दोस्तों, जो रामानुजाचार्य की 4 फीट की ऊंची स्टैच्यू ऑफ पीस है उसका अनावरण किया गया है जम्मू कश्मीर में। अनावरण किसने किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, वहां पर स्टैच्यू ऑफ पीस को स्थापित किया गया है। और इसकी ऊंचाई जरूर याद रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है वो है 4 फीट। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो वह गुजरात राज्य में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, तो दोस्तों यह जो मूर्ति है ये गुजरात के सरदार सरोवर बांध के पास
साधु बेट द्वीप पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, याद रखना है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से 2 गुनी है और रियो डी जेनेरो में क्राइस्ट द रिडीमर की जो मूर्ति है उससे 4 गुनी बड़ी है। तो दोस्तों स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो ऊंचाई है वो 93 मीटर है और क्राइस्ट द रिडीमर की जो ऊंचाई है वो है 38 मीटर और स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है 182 मीटर है। अगला क्वेश्चन है भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बिलीफ का अनावरण कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा इसका नाथ द्वारा राजस्थान में। तो नाथ द्वारा राजस्थान में स्टैचू ऑफ बिलीफ का अभी हाल ही में अनावरण किया गया है। स्थान क्या है इसका, यानी स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ स्थित है? तो ये नाथ द्वारा जिला राजसमंद राजस्थान में स्थित है। और इसको किसने बनाया है दोस्तों? तो सापूरजी पालोनजी ग्रुप के द्वारा इस मूर्ति को बनाया गया है। इसकी ऊंचाई है 369 फीट यानी 112 मीटर। यह किसको समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है वो किसको समर्पित है? आंसर हो जाएगा इसका भगवान शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो प्रतिमा है शयन मुद्रा में है, तो ये कहां पर स्थापित की जा रही है? बोध गया में। और दोस्तों यह शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो स्थान बोध गया है और इसका निर्माण 2019 में शुरू हुआ था और 2023 में फरवरी 2023 में इसको भक्तों को खुलने की संभावना जताई जा रही है। और बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा निर्मित यह जो प्रतिमा है ये 100 फीट लंबी है और 30 फीट ऊंची है। यानी इसकी लंबाई कितनी है? 100 फीट है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों? 30 फीट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो यह स्थापित की जा रही है बिहार राज्य में। तो बिहार के सीतामढ़ी में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। ठीक है। और ऐसा भी कहा गया है कि ये जो प्रतिमा बनेगी उसके चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में 108 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी जो माता सीता के जीवन पर आधारित होगी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया है? आंसर हो जाएगा इसका मोरबी गुजरात में। कहां पर? मोरबी गुजरात में। तो दोस्तों पीएम मोदी ने गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है 2022 में। भगवान हनुमान से संबंधित 4 धाम परियोजना के तहत देश के चारों दिशाओं में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जानी है और इसी श्रृंखला में पहली मूर्ति साल 2010 में उत्तर में शिमला में स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों। तो भारत के चारों दिशाओं में भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित की जानी है। तो अभी हाल ही में पश्चिम दिशा में दोस्तों यानी गुजरात में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है और इसका अनावरण पीएम मोदी ने किया है। अगला क्वेश्चन है किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आंसर है इसका मरखम कनाडा में। तो दोस्तों अभी हाल ही में कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो और ये कहां पर किया गया है? कनाडा के मरखम शहर में। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राजपूत योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा जोधपुर। कहां पर किया है दोस्तों? जोधपुर में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। और कब किया है? उनकी 385वीं जयंती पर। दुर्गादास राठौर का जो समय रहा है वो 13 अगस्त 1638 से 22 नवंबर 1718 तक। 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद वीर दुर्गादास राठौर ने अकेले दम पर यानी अपने दम पर मारवाड़ जो कि जोधपुर से संबंधित था वो दोस्तों राठौर वंश के शासन को उन्होंने बनाए रखा था। दुर्गादास राठौर वंश से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पराग्वे में दोस्तों महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। अगला क्वेश्चन है पीएम मोदी ने संत तुकाराम महाराज
के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो श्री संत तुकाराम महाराज जी के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ किया है दोस्तों? पुणे महाराष्ट्र में। तो पीएम मोदी ने पुणे के पास देहू गांव में श्री संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन किया है, जो 17वीं शताब्दी के संत को समर्पित है। यानी तुकाराम महाराज जो हैं वो 17वीं शताब्दी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो लक्ष्मण जी की प्रतिमा लखनऊ में बनाई जाएगी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांसे से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में 30 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया है। दोस्तों, स्थानीय लोग जो थे वो अल्लूरी सीताराम राजू को मन्यम बीरूडी यानी जंगलों के नायक के रूप में जानते थे, और अल्लूरी सीताराम राजू 19वीं शताब्दी के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है इंडिया गेट के पास। तो दोस्तों, ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची है और इसका वजन जो है वो 65 मीट्रिक टन है। इस प्रतिमा को 280 मीट्रिक टन के ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो प्रतिमा लगी है ये इंडिया गेट के जस्ट सामने लगी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया है दोस्तों ओमान में। तो ओमान की जो कैपिटल है मस्कट, वहीं पर भारतीय दूतावास है। तो उसी दूतावास में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इस मूर्ति को किसने बनाया है, कलाकार कौन है? नरेश कुमावत हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। ठीक है दोस्तों, भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी, और इस प्रतिमा को बनाने के लिए जो इनका जन्म स्थान है अलीराजपुर का भाबरा नामक गांव, वहां से मिट्टी लाई जाएगी और इसी मिट्टी का उपयोग करके इस प्रतिमा को बनाया जाएगा। तो ये सभी फैक्ट आप नोट जरूर करिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें हमारे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर आप डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, मॉक टेस्ट ये सभी दे सकते हैं दोस्तों। इनको डाउनलोड कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।